नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पे मिलता रहे। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अब तक की सभी वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। और दोस्तों, जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आर्ट्स अग्रवाल मैथ दोस्तों, और ने रिसेंटली क्या किया था, दशमलव भिन्न का टॉपिक दोस्तों शुरू किया था, है ना। अभी आज की वीडियो हमारी काफ़ी दिनों बाद आ रही है दोस्तों, है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी उस वजह से, है ना, पैर में थोड़ी चोट आ गई थी, तो उम्मीद है आप समझ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अब हम फिर से अपनी चीज़ों को दोस्तों कंटिन्यू करेंगे आज से और समझेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे हमने टॉपिक शुरू किया था दोस्तों दशमलव भिन्न। तो वहाँ पे हमने योग करने के बारे में, है ना, हमने योग पढ़ के समझा था, घटाने के बारे में बात की थी, है ना, कहाँ पे पॉइंट कैसे वगैरह लगते हैं, बेसिक बेसिक बातें हमने अपनी पहली वीडियो में की थी। तो चलिए दोस्तों, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो में तो सबसे पहले आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि दो या दो से अधिक दशमलव भिन्नों की क्या करना, गुणा करना। हमने यहाँ पे एक नोट भी लिखा है, देखिए क्या कहा है कि दी गई संख्याओं के पहले बिना दशमलव के गुणा करें, है ना। जैसे कि अगर हमें इन संख्याओं की क्या करनी है, गुणा करनी है, तो आप यहाँ पे सोचिए मत कि यहाँ, है ना, दशमलव, बिना दशमलव के गुणा करें। तो जैसे ये 34 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 16, है ना। तो बिना दशमलव के क्या करें, उनकी गुणा प्राप्त करें, और प्राप्त गुणनफल में तो इनकी जैसे आप गुणा कर लेंगे, है ना दोस्तों। तो 16 चौके 64, 4 आ गया 6, 16 तिया 48 और 6 54, ये जो है आपका क्या है, प्राप्त गुणनफल। तो आपने क्या कर ली, इनकी गुणा कर ली है। और इसमें जो प्राप्त गुणनफल है, प्राप्त गुणनफल में, है ना, दी गई संख्याओं में दशमलव के योग के बराबर, है ना, दी गई संख्याओं में। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक और एक, यानी कि दो अंकों के पहले क्या है, दशमलव, यहाँ पे एक, तो दो तो यहाँ है और एक यहाँ, तो कुल योग आप करेंगे तो दो और एक कितना होगा, 3। तो 3 अंकों के पहले आपको क्या करना है, पॉइंट लगाना। तो एक अंक, दो अंक, 3 अंक, तो आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो आपने टोटल इसके भी काउंट किए दो और इसका भी काउंट किया, उनका जोड़ किया कि भाई इसमें दो थे और इसमें कितने थे, एक। तो कितने अंक स्थान के पहले हो गए, 3 स्थान के पहले। तो 1 2 3, 3 के पहले, है ना, ये दशमलव के स्थान के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 के पहले और यहाँ पे 1 के पहले, इस तरीके से हमने किया। तो इसी को भी इसी तरीके से कि भाई बिना, है ना, दशमलव की संख्याओं की गुणा करें। जैसे 21 है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और ये 111 हो जाएगा। ठीक है, गुणा आप कर लेंगे बड़े आसानी से। तो इनकी जो गुणा है वो कितनी आ जाएगी, 76,923 आ गई वो, है ना, 76,923। तो आपने इनकी गुणा कर ली इस तरीके से। तो उसके बाद आपको करना क्या है, दशमलव का स्थान कहाँ लगेगा। देखिए, दो पे यहाँ है, एक यहाँ पे, एक यहाँ, तो दो तो ही है ना, दो और एक ये और एक ये, तो कुल मिला के कितने, 4। दशमलव के 4 अंकों के पहले 1 2 3 4, तो देखिए 1 2 3 और 4, 4 के पहले यहाँ क्या आ जाएगा, आपका दशमलव आ जाएगा, इस तरीके से। बिल्कुल वैसे ही हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, बिना दशमलव के इनके 22, ये 22 होगा, बिना दशमलव के ये भी क्या होगा, 22 ही होगा, क्योंकि शुरुआत में जीरो का, है ना, कोई मतलब नहीं बैठता है इस तरीके की, इस अवस्था में जब यहाँ पे 0 2 2 रहेगा तब, है ना। तो इस तरीके से हमने इसको दशमलव हटाने के बाद 22 ही माना है। और अगर हम इसकी बात करें तो इनकी जो गुणा है वह क्या आएगी, तो अगर हम इनकी गुणा करें तो इनकी गुणा कितनी आ जाएगी, 22 गुणा 22 गुणा 22 आ जाएगा आपका 10,648, है ना। कर लेंगे ये तो बड़े आराम से, है ना, हो जाएगा। तो जैसे हमने ये किया, अब बात करें जो हमें मेन यहाँ पे समझना है कि पॉइंट कहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 अंकों के पहले 2 2 और 0, है ना, अंक में तो ये भी आएगा। 3 अंकों के पहले, यहाँ पे 3 अंकों के पहले, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना, 1, यानी कुल मिला के कितने, 6 अंक। 6 अंकों के पहले आपको क्या लगाना, पॉइंट। देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ तो 5 ही अंक है और आपको 6 के लगाना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, तो 0 भी अंक में ही आता है। और अब टोटल अंक अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, इधर बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी, लेकिन इधर 0 को बढ़ाया भी जा सकता है, वैल्यू भी नहीं बदलेगी, अंक भी आपके 6 के 6 हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपने फिर क्या लगा दिया, पॉइंट। तो देखिए 6 के पहले क्या आ गया, पॉइंट है। तो उम्मीद है आपको गुणा में दशमलव किस तरीके से लगाते हैं, दशमलव की गुणा जरूर समझ में आई। अब अगला टॉपिक समझते हैं। तो आइए देखिए, अब हम बात करेंगे दशमलव भिन्न को किसी प्राकृतिक संख्या से भाग देना। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, 0.72, यानी कि एक दशमलव संख्या है, और आप इसे किससे भाग दे रहे हैं, एक प्राकृतिक संख्या, अर्थात एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी क्या है, दशमलव है, लेकिन इस संख्या में क्या है, दशमलव नहीं है, जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो ऐसी संख्याओं से भाग देना, है ना, जिसमें क्या नहीं होता, दशमलव नहीं होता। एक प्राकृतिक संख्या से कहने का मतलब है भाग देना। तो ये ऐसे ही सवाल हम कैसे कर सकते हैं, समझते हैं चीज़ों को। देखिए बेसिकली देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें,
जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिलहाल तो 0.72 भाग कितना है, 8 है। तो अगर हम रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो हम सोचें कि यहाँ पे दशमलव नहीं है, ठीक है। हम मान लें केवल ये 72 को हम किससे भाग दे रहे हैं, 8 से। तो अगर हम 72 को 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 9, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं इस संख्या में दशमलव नहीं है और साधारण तरीके से उस संख्या को भाग दे दें 8 से, तो 8 नंबर 72 होता है। अब इसमें जितने यहाँ पे दशमलव के स्थान थे उतने ही क्या लगा दें हम, दशमलव। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, देखिए 9 के पहले आप 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पॉइंट, तो उतने ही दशमलव आप यहाँ पे लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि अगर हम बात करें इसको कि भाई इस रूल की भी ना बात करते हैं तो 0.72 भाग कितना, 8, और ये पॉइंट हम यहाँ से हटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा। उसके बाद आप इसको आराम से भाग करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 भाग कितना, 100, और 100 की वजह से वापस जैसे कि आपको पहली क्लास में बताया गया है कि कहाँ 2 अंकों के पहले पॉइंट आएगा, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। और बात रूल की करें तो अगर पहले में दशमलव बाद में नहीं है तो सीधे भाग कर दें 8 नंबर 72, उतने ही पॉइंट लगा दें जितने की दी गई संख्या में है। जैसे कि आप यहाँ पे भी बात कर लीजिए इस संख्या में, ये तो आपको बात समझ में आई गई होगी। देखिए इसको मैं एक बार हटा देता हूँ और इस सवाल पर चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे है, इस संख्या में दशमलव नहीं है, अगर रूल के हिसाब से चले तो हम क्या कर सकते हैं, हम 234 को 18 से सीधे भाग कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए 18 एकम 18 और 18 3 54, तो जैसे 13 आ गया। और यहाँ पे 1 2 3 4 4 अंकों के पहले दशमलव था, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ 2 जीरो बढ़ा के और यहाँ पे 4 अंकों के पहले 1 2 3 4 के पहले पॉइंट लगा सकते हैं सीधे सीधे। और अगर जैसे कि आपको उस सवाल की तरह बताया कि भाई अगर हमें ऐसे करें कि 0.0234 और भाग कितने, 18, अब यहाँ पॉइंट हटाएं, तो जैसे ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 के पहले हटाया है तो नीचे 4 जीरो आ जाएंगे, है ना। इस तरीके से 10,000 आ जाएगा। इस जीरो का अब कोई महत्व नहीं है तो क्योंकि पॉइंट हट चुका है, तो आप इसे हटा सकते हैं। अब आप इसको जब भाग करेंगे तो 18 कम 18 और 18 3 54, तो आपका क्या आएगा, 13/10,000 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से समझिए। और अब आपको 1 2 3 4 जीरो हैं तो 4 के पहले क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको ये भी बात और ये भी बात है ना, कैसे भी जैसे आपका मन करे, जो आपको बेहतर लगे वैसे करिए, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। तो देखिए अगर हम बात रूल की करें, जो मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 63 को अगर हम 9 से भाग करें तो 9 से कितने, 63, ये 7 आ जाएगा। अब बात पॉइंट की करें कि पॉइंट कहाँ आएगा, तो कितने पॉइंटों के पहले है, देखिए दशमलव यहाँ पे 5 के पहले, तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना चाहिए, 4 जीरो बढ़ा लेनी चाहिए और यहाँ पे पॉइंट लगा देना चाहिए। और वैसे भी आप अगर पॉइंट हटाते उसकी जगह जीरो लगाते हैं ना, 1 लाख आता, फिर आप ऐसे करते तब भी आप यानी कि इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो सीधा सा तरीका वैसे ये बढ़िया है कि आप भाग करें और जितने पॉइंट हैं उतने पॉइंट लगा दें, भाग करें और जितने पॉइंट हैं उतने पॉइंट लगा दीजिए, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखिए अब हम इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जिनमें हम कुछ बीजगणितीय फॉर्मूले लगाते हैं। जैसे कि हमने पिछला लेसन पढ़ा था संख्याओं पे संक्रियाएं, और वहाँ पे पूरी की पूरी एक वीडियो यही लेके हमने बनाई थी कि जैसे इस तरीके के जो कुछ बीजगणितीय सूत्र हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर है, a² + b² + 2ab होते हैं, है ना। इनको पूरा एक्सप्लेन किया गया था एक वीडियो में और इन पर आधारित बनने वाले क्वेश्चनों पे हमने चर्चा की थी। इस वाले लेसन में क्या फ़र्क पड़ेगा, संख्याएं तो पहले जैसे ही आएंगे जैसे पहले लेसन में आया, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके के सवाल हमने वहाँ पे भी किए हैं, बट इनमें क्या है, आपका दशमलव यूज किया है। तो पहला लेसन और ये लेसन में काफ़ी हद तक सवाल मैच करेंगे, बस इन में जो क्वेश्चन होंगे उनमें जो संख्याएँ दी गई होंगी उनमें दशमलव का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अदरवाइज फॉर्मूले उसी तरीके से यूज होने वाले हैं जैसे कि उधर, और क्वेश्चन भी वैसे बनेंगे ज़रूर, जैसे कि ये हमने बात की थी वहाँ पे, है ना। बहुत सारी इस तरीके की आइडेंटिटीज होती हैं जो हम लोग यूज करते हैं। देखिए ये हो चुका है एक बार, तो हम यहाँ पे दूसरा फार्मूला ले लेंगे, a² - b², काफ़ी पॉपुलर फार्मूला, आप अच्छे से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि a+b और a-b इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से a³ - b³ है ना, कुछ बेसिक फार्मूले अगर आपको याद है ना, और अगर नहीं है तो एक बार उसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा, है ना, प्लेलिस्ट में आपको आराम से मिल ही जाएगी वो, और ये सारी चीज़ें। तो इन आइडेंटिटीज़ पर आधारित हम कुछ क्वेश्चनों को अभी देखते हैं करके, जो जैसे कि एक सवाल हमने लिखा हुआ है, इसको देखते हैं सोल्व करके कि किस पर आधारित है। तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो दोनों संख्याएं हैं वो गुणा में है और यहाँ पे संख्याएं समान है, यहाँ पर भी ऐसा और बीच में माइनस है। तो चलिए इसको देखते हैं करके कैसे करेंगे। तो अगर सोचिए कि अगर मैं इसको 5 3 8 को, है ना, अभी समझने के लिए इस तरीके से आराम आराम से चीज़ों को करने का प्रयास करें ताकि एक एक चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छे से आ जाए। तो अगर मैं यहाँ a लिखूँगा गुणा a लिखूँगा, इधर माइनस करके b × b लिखेंगे हम, और नीचे रहने देते हैं 1.924, तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, a² - b²। तो कहने का मतलब है पहचान में हमें समझ में आए तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, यानी कि एक बार प्लस होगा और एक बार क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। एक बार ये प्लस होने वाला है और एक बार माइनस होने वाला है, ठीक है ना। तो अगर हमें यहीं पे चीज़ें समझ में आ जाए
कि भाई यहाँ पे कि ये वाली स्थिति बनने वाली है। चलिए, ताकि लाइनें ज़्यादा ना हो, इस बार मैं इसी पे आधारित लिख देता हूँ कि हमें समझ में आया कि 0.538 का स्क्वायर माइनस 0.462 का स्क्वायर, और हमें ये आइडेंटिटी की पहचान हो गई, ठीक है ना, कि यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी जो है लगने वाली है। तो एक बार हम इनको प्लस करेंगे, अर्थात 5.538 प्लस 0.462, और यहाँ पे इधर क्या कर देंगे माइनस, है ना, ये हम यहाँ पे घटा देंगे। तो चलिए, जैसे कि हमने जोड़ना और घटाना सीखा ही है पिछली वीडियो में, तो देखते हैं। तो 5 3 8 और जोड़ते हुए क्या करना चाहिए, है ना, पॉइंट के सामने पॉइंट रखना चाहिए। तो चलिए जोड़ के देखते हैं। तो 8 और 2 10 हो जाएंगे, है ना, 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा ये भी, और 5 और 4 9 और 1 ये 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अब जब आपने जोड़ा तो ये 1.00 जो कि आपका 1 होगा। तो वहीं अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लिखते हुए यहाँ पे माइनस था और ये हमने छोड़ दिया है। तो चलिए सवाल को ठीक कर लेते हैं, हमें नीचे घटाना भी पड़ेगा 0.924। चलिए पहले इसको घटा लेते हैं, फिर इसकी बारी आएगी। तो 538 हो जाएंगे और ये 462, और यहाँ पे हमें इनको माइनस करना है। 8 में से 2 गए 6 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 13 में से 6 गए तो 7, यहाँ पे 4 बचा है तो 0, है ना, तो 0.076। यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे माइनस छुटा हुआ था, कोई बात नहीं, हमने ठीक कर लिया है। तो जब एक में से इसको घटाना होगा 0.924 को, तो 1.000, है ना, उतने स्थान तक जितने कि इसमें अंक हैं, ताकि आप इसे जब लिखें 0.924, तो है ना, तो आपके अंक कंप्लीट नज़र आए आपको, और पॉइंट के नीचे बिल्कुल आपको पॉइंट आराम से मिल जाए। आप ऐसे हासिल लोगे, 10 में से 4 गया 6 आ जाएंगे, 9 में से 2 गया 7 आएगा, 9 में से 9 0, और ये इस तरीके से। तो देखिए इनको जोड़ा तो 1 आया, इनको घटाया तो कितना आया 0.076। एक एक कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, है ना, ताकि आपको बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आए। और ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली इस तरीके से इस सवाल का आंसर जो है 1 आएगा। तो किस तरीके से यहाँ पे दशमलव वाली संख्याओं में हमने ये आइडेंटिटी यूज की, उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आइए अब ना इस क्वेश्चन करते हैं। देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है। आप चाहें तो क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे जैसे कि 0.6 इनकी गुणा करेंगे या इनकी गुणा करेंगे ना, और ये उसके बाद आप इन्हें जोड़ देंगे और ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें तो हम फिलहाल आइडेंटिटी समझना चाहते हैं, और अगर आइडेंटिटी की हमें पहचान बहुत अच्छे से हो तो ये सवाल और भी बेहतर ढंग से हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें पता हो कि a की 3 प्लस b की 3, है ना, प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या a प्लस b, ये जो होता है वो a प्लस बी की होल पावर 3 होता है, अगर हम पहचान सकें, ठीक है ना। तो इसके द्वारा हम इस सवाल को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप समझें कि 0.6 को अगर आप a कहें, 0.4 को अगर आप b कहें, तो आप गौर से देखिए ये a गुना a होगा, तो a इंटू a यानी कि 3 बार, तो a की पावर 3 हो जाएगा। वहीं अगर आप इसको b कह रहे हैं तो 3 बार मल्टीप्लाई b की होगी, तो वो b की पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 को आपने कुछ नहीं कहा है, तो 0.6 को आपने a कहा है, और 0.4 को कितना b। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि भाई चलिए a की 3 आ गया, ठीक है, b की 3 आ गया, ठीक है, 3ab, बट अभी क्या नहीं है यहाँ पे a प्लस बी। तो आप जानते हैं किसी भी चीज़ के गुणा में आप एक मान सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस सवाल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इस एक को, है ना, पहले 1 लेके उस 1 को आप, है ना, पॉइंट कितना 6 प्लस 0.4 लिख सकते हैं। और अगर आप ऐसे करेंगे तो 0.6, है ना, आपने 1 लिया यहाँ पे मल्टीप्लाई में, और उसको 0.6 प्लस 0.4 लिखा, क्योंकि आप जानते हैं 6 और 4 10 होंगे, पॉइंट लगेगा तो वो 1 ही होगा, ठीक है। तो अब अगर आप इसको क्या लिख दें a वापस, जैसे कि आपने माना है कि a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab, तो ब्रैकेट में आपने जो 1 लिया था और उसको ऐसे लिखा था, और उसके बाद अगर आप a प्लस बी लिखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी की पूरी आइडेंटिटी अच्छे से हमें दिख गई है यहाँ पे। तो ये ज़रूर क्या हो जाएगा a प्लस बी की होल पावर 3, और आप जानते हैं कि a का मान 0.6 है और b का कितना है 0.4, और इसकी पावर कितना 3। तो 6 और 4 अगर आप जोड़ देंगे तो ये 10 होगा, और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप इसकी पावर 3 करेंगे तो ये 10 नहीं, अब 1 है, और 1 की पावर 3 आप अच्छे से जानते हैं, 1 गुना 1 गुना 1, तो क्या होगा आपका आंसर 1 होगा। तो इस तरीके से हमने इसे आइडेंटिटी की मदद से किया। उम्मीद है जरूर समझ में आया। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं, अगर हमें यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन में केवल आइडेंटिटी समझ में आए कि कौन सी लगती है और उसकी एप्लीकेशन हम अच्छे से समझते हैं। जैसे कि इसकी बात की जाए तो a, यहाँ पे देखिए, अगर इसको a कहें तो a गुना a 3 बार है, वहीं पे अगर इसको b कहें तो b, तो a की 3 प्लस b की 3, है ना। अगर हमें समझ में आ जाए कि अगर ऊपर ये बन रहा है, तो निश्चित रूप से जब पूरी कैलकुलेशन अगर मैं आपको करके दिखाऊंगा तो क्या बचेगा आंसर में a प्लस बी, अर्थात 4.537 और 0.463 को अगर जोड़ दें तो इसका आंसर आ जाएगा। एक बार अच्छे से पूरे से देखते हैं, क्योंकि आपको उम्मीद है कहीं आप जो पहले एक्सरसाइज में, मतलब
हमने इस लेसन में पढ़ा था संख्याओं पर संक्रियाएं में, तो कहीं आपको ये बात थोड़ी बहुत है ना भूल तो नहीं गए, तो एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो चलिए, ताकि हमें याद आ जाए ये चीज़। तो 4.537 को अगर मैं यहाँ पे ए कह दूँ और उधर जो 463 है उसको बी कहूँ, तो देखिए क्या ये पूरी तरीके से बन जाएगा। तो ये 3 बार लिखा हुआ है, देखिए ये गुना ये और गुना ये। तो अगर ये तीनों बार ए है और ए की पावर आप यहाँ 3 लिख सकते हैं, उसके बाद यहाँ प्लस लगा हुआ है, ये 3 बार गुना में बी है तो आप इसे बी की पावर 3 लिख सकते हैं। ऐसे देखिए ये ए है आपका और 2 बार है इस बार, तो आप इसे ए स्क्वायर लिखेंगे। ये जो है ए और ये क्या है बी है, तो आप ए भी लिखेंगे। और इधर जो आपने मानना है संख्या वो बी है और 2 बार है, तो इसलिए आपने बी स्क्वायर लिख दिया। तो देखिए अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं तो ए प्लस बी होगा, आप अच्छे से जानते हैं ये, तो ए स्क्वायर है ना, आइडेंटिटी है ये, ए की 3 प्लस बी की 3 का एक फॉर्मूला है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और बिल्कुल नीचे आप ध्यान देखिए तो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये और ये सेम ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, बस आगे पीछे लिखे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और ये आपने कैंसिल किया और फाइनली जैसे कि हमने कहा था कि इस सवाल का जो आंसर है वो क्या बचेगा, ए प्लस बी के फॉर्मेट में। तो ऐसा नहीं कि हम इनमें गुणा करने बैठ जाएंगे ऐसे, है ना, हम अच्छे से जानते हैं कि ये बड़ी सरलता से हो जाते हैं इन आइडेंटिटी की मदद से। तो इस तरीके से आपको केवल और केवल क्या करना है, इनको जोड़ना है। चलिए हम जोड़ कर दिखा देते हैं आपको। तो 4.537 में अगर हम 0.463 को जोड़ेंगे, तो 7 और 3 10 होगा, 6 3 9 और 1 10 होगा, 5 और 4 9 और 1 है ना, कितना होगा 10 होगा, और यहाँ पे 5, तो 5.00 फाइनली इस सवाल का जो आंसर है वो कितना आ गया 5। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि अभी तक है ना, कि जो पिछली वीडियो है और अब तक हमने क्या करा है, इस लेसन के जो बेसिक रूल्स हैं ना, कैसे दशमलव में जोड़ते हैं, कहाँ पॉइंट लगाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग कर सकते हैं आसानी से, ये चीज़ें समझी। तो ये अब हम अपनी क्या करते हैं, एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे एक्सरसाइज का पहला सवाल लिया है और वो ये है, ठीक है, और ये रहे इसके ऑप्शन। इनमें सिंपली आपको जोड़ना है। तो जैसे कि हमने आपको समझाया वैसे हम इसको जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 1 है और 1 में बिल्कुल भी पॉइंट नहीं है, अगर हम लगाना चाहें तो आप 1.0 है ना इसे लिख सकते हैं, और भी 0 बढ़ा सकते हैं। अगर मैं पॉइंट लगा के दिखाना चाहता हूँ तो 1 में, तो मैं 1.0 ऐसे लिखूँगा। अब जैसे कि हमने कहा कि जोड़ते हुए आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि पॉइंट के सामने पॉइंट रहे, है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहे। तो पॉइंट 1 में पॉइंट है तो हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। इसकी बात करें तो 0.01 है, तो 0.01 इसको इस तरीके से लिख दिया, और ये जो है 0.001 है। अब अगर बात करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सभी जहाँ क्या है प्लस है, तो इनको जोड़ देंगे अगर हम, तो एक ये देखिए एक आएगा, इधर देखिए एक आ जाएगा, और ये पॉइंट के सामने नीचे आप पॉइंट लगा देंगे, और ये क्या आएगा आपका 1। तो 1.111 3 बार है ना, और जो कि आपको दिख पा रहे हैं कि आप कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो बड़ी सरलता से इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। और देखिए दोस्तों, चाहे तो आप एक बार वीडियो को रोक के है ना पहले खुद ट्राई कर सकते हैं, आपके पास बुक है तब भी, और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने, ताकि आपको समझ में आए। ये RS अग्रवाल के क्वेश्चन हम यहाँ पे करा रहे हैं आपको, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। अब चलिए देखिए जोड़ देते हैं। तो इस संख्या में पॉइंट नहीं है तो 3 लिखेंगे, इसमें नहीं है तो आप कैसे लिखते हो, बिना पॉइंट की संख्याओं का आप इकाई अंक का ध्यान रखते हो, और इकाई अंक आपके सामने होनी चाहिए। जैसे 3 से 33 में ये इकाई दहाई सैकड़ा ऐसा होता है, तो 3 3 33 ऐसे लिखेंगे। लेकिन जैसे ये संख्या आई दशमलव की, तो इसमें दशमलव था तो आपने इसे, है ना, ये तो अंक इकाई का है और इसके बाद के पॉइंट है, तो आप इसे 3.33 बस लिखने की सावधानी है दोस्तों, और बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। बिना दशमलव वाली संख्याओं में हम किसको मैच करा के चलते हैं, इकाई के अंक है ना सामने रहे। वहीं अगर दशमलव की संख्या आ जाए तो दशमलव से पहले जो है ये अंक है वो इकाई तो है, तो वैसे ही ये यहीं पर रहना चाहिए था, उसके बाद ये पॉइंट। और चाहो तो अगर आप इनमें पॉइंट लगाओगे तो क्या करोगे, ऐसे पॉइंट लगा के बाद में 0 बढ़ा दोगे, ठीक है, ताकि आपको दिख भी जाएगी पॉइंट है। तो ऐसी ज़रूरत है भी नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है तब लगा भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बस ध्यान रखें कि दशमलव जो स्थान है वो सही जगह पे रखें आप। तो अगर आप इनको जोड़ें तो 3 3 और ये पॉइंट यहाँ पर ही आएगा, तो 3 3 6, 3 9 और 3 12 होंगे, और इस तरीके से 3 और 3 6 और 1 हासिल का 7 हो जाएंगे, और ये 3 हो जाएंगे। तो कुल मिला के इनका जो जोड़ है, जो योग है, वह कितना है 372.33, जो कि आपके बी ऑप्शन में है। तो बड़ी सरलता से समझ में आया होगा आपको ज़रूर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देख पा रहे हैं आप, आपको जो पहले सवाल दिए हैं शुरुआत के, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें, अर्थात आपसे केवल योग पूछा जा रहा है। तो चलिए जोड़ते हैं। ये है 0.6 और इसको हमने लिख दिया है 0.6। तो अगली संख्या को लिखते हुए हमें ध्यान रखना है पॉइंट का।
तो ये है 0.66। तो ध्यान रखेंगे और पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहे, इसी तरीके से हम लिखेंगे। बिल्कुल वैसे ही हम इस संख्या को लिखे हैं, तो पॉइंट के सामने नीचे पॉइंट ही रखेंगे। और 066 है तो 0 और 6 इस तरीके से। तो ध्यान रखेंगे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहे हमारा। यहाँ पे देखिए 6.606 है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहे, पॉइंट से इधर जो 6 है वो जरूर लिखेंगे, और इधर जो है वो क्या है 606 है तो वो लिखेंगे। बस ध्यान रखना है सवाल में कि पॉइंट के नीचे है ना, ऊपर नीचे पॉइंट ही रखे रहे। इसके बाद आप सिंपली जोड़िए, जैसे कि हम जानते हैं कि ये 6 और 6 कितने हुए, 12 हुए। 6 और 6 12, और एक हासिल भी है क्योंकि इधर से है ना 6 6 12 का एक हासिल आया है, तो 6 6 12 और एक हासिल के 13 हुए हैं। तो 6 6 12 और 6 18 और एक हासिल का ये क्या हुआ है आपका 19 हो गया है। और अब आप जोड़ेंगे तो 6 और 1 कितना 7। और ध्यान रखेंगे जैसे कि हम जानते हैं कि पॉइंट के नीचे ही अब क्या लगेगा पॉइंट। तो इस तरीके से 7.932 जो कि आपका बी मतलब सी ऑप्शन है, ये इस सवाल का क्या हुआ आंसर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, तो इस सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा है, इनको योग कर रहा है ना, सब में प्लस लगा हुआ है। तो प्लस में हमने अभी तक क्या समझा है, केवल लिखने का तरीका हमें आना चाहिए। जैसे ये संख्या क्या है 4 है, तो 4 लिख लीजिए। अगर आपको समस्या है कि पॉइंट फिर दिक्कत ना करें तो आप इस 4 को क्या कर लीजिए 4.0 लिख लीजिए। अब दूसरी संख्या आपको लिखनी है 4.44, तो पॉइंट का ही तो ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रहे। इधर 2 अंक है 4 4 इधर लिख लीजिए, और पॉइंट से इधर जो एक अंक है वो 4 इधर लिख लीजिए। ठीक है, तो लिखा गया 4.44। ध्यान रखना केवल पॉइंट का है। ये क्या है 44.4, तो ध्यान किसका रखना है पॉइंट का, कि भाई पॉइंट यहाँ पे रहे बिल्कुल। और पॉइंट के इधर एक अंक 4 है, और पॉइंट से इस साइड में 2 अंक हैं, तो 4 4 इस तरीके से रहेगा ये। ठीक है ना। अब इसकी बात कर लीजिए, देखिए यहाँ पे पॉइंट है, तो ये पॉइंट इधर कितना आपका 0 4, और इसके इधर क्या है आपका 4 है। तो बस ध्यान रखें पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहे। ये सवाल संख्या है 444, और इसमें पॉइंट नहीं है। अगर आप लगाओगे तो पॉइंट ऐसे लिखोगे, है ना। तो पॉइंट लिखो, यहाँ पे लगाओगे, इधर क्या है 0 वगैरह है, और इधर ये है। ठीक है ना। तो उम्मीद है 444 भी आपको लिखना है, कि अगर आप 444 रखेंगे तो इकाई का ध्यान रखना था, और ये यहाँ पे इस साइड में लिखते हैं आप। तो अब आप देखिए सिंपली आप इनको जोड़ दीजिए। ये 4 और 4 कितने हुए 8 हुए, ये भी 4 और 4 कितने हुए 8, और पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा आपका पॉइंट आ जाएगा। देखिए 4 4 8 4 12 4 16 4 20, और ये देखिए 0 लिखा आपने, 2 हासिल चले गए है ना, 2 हासिल। तो 4 4 8 8 और 2 10, 0 आ गई, और एक हासिल चला गया आपका, 1 और 4 कितने आ गए 5। तो इस तरीके से 500.88 जो कि सी ऑप्शन में है, इस सवाल का क्या हुआ आंसर हुआ। तो बड़ी ही आसानी से चीज़ें समझ में जरूर आ रही हैं आपको। तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। तो आइए सवाल करते हैं। देखिए फिर से वही है कि जोड़ना है, जोड़ते हैं। तो ये 3 है, आप इसको क्या लिख सकते हैं 3.0 लिख सकते हैं। ये 33.3 है, ध्यान रखना पॉइंट का है केवल, तो पॉइंट यहाँ पे, और इससे इधर ये 3 है, और इसके इधर जो 3 है वो यहाँ लिख लिया। ये यहाँ पे पॉइंट है ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए। इस पॉइंट से इधर 0 3, और इससे इधर क्या है आपका 3। इसमें पॉइंट नहीं है, अगर लगाओगे तो 0.0 लिखेंगे, है ना। तो पॉइंट इधर तो 0, और इधर कितना है 333। अब आप इसको क्या करिए सिंपली जोड़ दीजिए 3, और ये कितना आपका 3 3 3 6 3 9 और 3 12, एक हासिल के गए आपके 3 और 3 6, और एक ये 7 हो गया, और ये 3। और इस तरीके से आपका इस सवाल का आंसर कितना आ गया 372.33। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो आइए अब इस सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें कुछ नया सा है। इसमें क्या दिया है 9.75 प्लस 25.88, और प्लस करके एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। यानी कि यहाँ पे एक संख्या मिसिंग है, और अगर इन संख्याओं को यानी कि जोड़ा जाए, है ना, इसको इसको और यहाँ पे जो है उसको, तो क्या आएगा 41.18। इस तरीके का हमें सिचुएशन दिया हुआ है। तो हमें जानते हैं कि अगर हमें इस संख्या का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है प्लस, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद है ना, ये प्लस में है x यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जो संख्या आएगी हमारी उसको है ना इधर भेज देंगे, और वो बराबर से दूसरी तरफ जाके जो 41.18 है उसमें से घटेगा। ठीक है ना। और इस तरीके से हमारा x का मान आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको, सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं। तो हमें जोड़ना किसको है 9.75 और 25.88। और जैसे कि हम हर बार बात कह रहे हैं कि बस ऐसी संख्याओं को लिखते हुए पॉइंट का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आप जोड़िए, अच्छे से घटाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो 8 और 5 13, है ना, एक हासिल हो गया, है ना। और इस तरीके से 8 7 15, और एक हासिल का 16 हो जाएगा। फिर एक हासिल चले गए तो ये जोड़ेंगे तो आप 15 हो जाएगा, है ना, और एक हासिल चले गए तो 3। तो कुल मिला के जो इनका योग है वह कितना है 35.63 है। तो इन दोनों को जब आप जोड़ रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा 35.63। यहाँ पे प्लस है x है, और ये 41.18। और आप अच्छे से जानते होंगे कि अगर किसी संख्या को आप बराबर से दूसरी तरफ ले जाएं तो अगर वो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाती है। इधर अकेला x ही बचेगा, और इस तरीके से 41.18 में से ये इधर ले जाके आप लिखेंगे तो इसका जो साइन है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो आप पॉजिटिव समझेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस के 35.63,
और अब अगर आप 41.18 में से इसको घटा देंगे, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, x का मान जो कि यहाँ पे पूछा गया है आपसे। तो चलिए घटाना हम जानते हैं, 41.18 ऐसे लिखा और उसी के साथ है ना पॉइंट का ध्यान रखें बस, तो 35 को है ना इस तरीके से लिख दीजिए आप इसको 35.63 को। अब घटाइए, 8 में से 3 गई 5 आएगा, अब हासिल लेंगे है ना, 11 में से 6 गए फिर 5 आएगा, यहाँ पे 10 बच जाएंगे, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे है ना 3 होगा, 3 में से नहीं घटेंगे। तो इस तरीके से आपका जो x का मान है वह कितना है घटाने के बाद 5.55। तो उम्मीद है आपको, क्योंकि एक बार इसमें बस जोड़ना पड़ा और एक बार घटाना पड़ा, बस ध्यान रखना था। तो इस सवाल में कि बराबर से उधर गए तो चिन्ह बदला है, ठीक है ना। और इस तरीके से इस सवाल का जो आंसर है वो ए हुआ। और उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ेंगे अब अगले सवाल पर। तो आइए इस सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी सिंपली हमें केवल जोड़ना है, ठीक है। तो बस संख्याओं को अच्छे से लिखेंगे और अगर वो सही लिखेंगे तो फिर जुड़ेंगे तो बहुत अच्छे से, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहली संख्या जो है वो क्या है, 617 है। इसमें पॉइंट नहीं है, अगर लगाना चाहें ताकि अगली संख्याओं जिनमें पॉइंट है उन्हें लिखना हो तो सरलता से चीज़ें समझ आ जाए कि उनका पॉइंट सही जगह लगा हो। तो 617 को हमने 617.0 लिखा है यहाँ पे। अब इसकी बात करें तो 6.017, तो यहाँ पे पॉइंट है और अगर और कुछ भी ना समझ में आए तो पॉइंट के नीचे पॉइंट जरूर रखें, उससे जो इधर के अंक है वो इधर लिख दें और जो इधर के अंक है 017 वो इधर लिख दें। कोई सिंपल सी बात हुई है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे 0.617 लिखा है, तो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए 617, और बिल्कुल ऐसे ही आप पॉइंट के नीचे पॉइंट अगर रखेंगे इधर 6 है और इस संख्या में इधर 2 जीरो के बाद 1 और 7 है। अब देखिए पॉइंट के सामने अगर पॉइंट है और आप सिंपली, क्योंकि सभी पे प्लस लगा हुआ है, जोड़ दीजिए इनको। तो बस अब हमें सिंपली इसको जोड़ देना है। तो ये क्या हुआ, 7 7 और 7 14 और 1 15, एक हासिल जाएगा यहाँ से, 1 और 1 2 और 1 ये 3 हो गया। यहाँ पे क्या है 6, और जैसे कि हम अच्छे से जानते हैं यहाँ क्या आ गया हमारा दशमलव। अब देखिए 7 और 6 13 और 6 19 हुए, एक हासिल होगा, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 और ये कितना 6। तो फाइनली 629.6357 629.6357 इस सवाल का आंसर हुआ। तो उम्मीद है क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए चलिए इस सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे प्लस दिया है और यहाँ पे क्या माइनस, और ये आपके वो दशमलव की संख्या है और बराबर में लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इन दो को जिनके बीच में क्या लगा है प्लस, इनको जोड़ना है और उसमें से जो फाइनली आएगा इनका योग, उसमें से इसको घटा लेना है। चलिए कर देंगे। तो आपको पहले क्या करना है, 792.0 तो है ना, इस तरीके से लिख लीजिए। और इसकी बात आई तो देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है ना, पॉइंट का ध्यान रखें बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है इस तरीके के सवाल में। तो लिखते हुए है ना, इनके बीच में प्लस है तो इनको जोड़ना है। तो 2 और 2 4 और ये 3 हुआ, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 2 और 1 3, ये 9 और ये कितना आपका 7 और 1 8 हुआ। अब इसको जो है हमें घटा लेना है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर क्या है 7 6 और इधर क्या है 6 0 3। अब आप इसको घटा दें, देखिए इधर हासिल लेना पड़ेगा ना आपको। 14 में से 6 गए कितने बचेंगे 8, यहाँ पे 2 बचेगा, तो इधर हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 7 गए तो कितने 5, यहाँ पे अब 2 बचा है 2, 12 होगा, 12 में से 6 गए 6, और यहाँ पे क्या बचा है 8, 8 यहाँ पे बच जाएगा क्योंकि 8 में 0 जाएंगे। यहाँ पे कितना बचा हुआ है आपका 8, 8 में से 3 गए तो कितना 5, तो 586.58 जो कि आपका पहला ही ऑप्शन है। तो इसका आंसर हुआ। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो आइए सवाल करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, 16.7 प्लस 12.38 माइनस एक्स और ये 10.09, और आप जानते हैं यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह था जहाँ में हमने एक्स लगा लिया है फिलहाल, ठीक है। तो हमें इसी का मान जो है निकालना है यहाँ पे। तो इसके साथ इधर जो है दो संख्या है और इन दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है, तो कहने का मतलब है इन्हें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और जिस संख्या का हमें मान चाहिए उसके आगे क्या है माइनस है, तो उसको भी हमें प्लस में करना होगा। चलिए पहले एक काम कर लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं। तो 16.7 और ये है आपका 12.38, और जैसे कि अब तक आपको ये बात समझ में आई गई है कि पॉइंट हम कहाँ और किस तरीके से लिखते हैं इनको, है ना। तो ये 8 हो गया और 7 और 3 10, एक हासिल हो जाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट 6 और 2 8 और 1 ये 9 और ये 2, तो ये हुआ आपका 29.08। तो इनका जो योग है वह 29.08 और ये है माइनस एक्स और ये कितना है 10.09, ये जो है यहाँ पे। अब देखिए अब आप क्या क्या कर सकते हैं, पहला आपका काम जो है आप इसको इधर ले जाइए, है ना, इसमें से घटेगा ये लेकिन माइनस आएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा। या फिर जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं चीज़ों को कि भाई चलिए एक काम कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो जो माइनस की हमें फिलहाल है ना थोड़ी समस्या है, परेशानी है, वो भी दूर हो जाएगी, ये इधर से इधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। और इसको जो है इधर, इसको जो यहाँ पे प्लस है ना, और इधर आके ये जो है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये माइनस वाला तो एक्स इधर प्लस हो जाएगा और ये संख्या जो है इधर आके माइनस, ऐसा करके है ना। देखिए 29.08 और माइनस कितना 10.09 आप लिख देंगे, और ठीक,
और जो मान आएगा वो एक्स का पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, है ना। एक्स इधर माइनस था तो उधर कर वो प्लस भी हो चुका है, और अब इसको आपको घटा दीजिए, है ना, तो भी कोई समस्या नहीं होगी आपको। तो 29.08 और ये कितना हुआ आपका 10.09। अब आप घटा लीजिए तो 18 में से 9 गए, है ना, 9 बचेंगे, और यहाँ पे 9 है इस समय, है ना। आप जानते हैं ऐसे हासिल भेजते हैं, यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे आपका क्या बचा है 1। तो इस तरीके से जो एक्स का मान है ना, वो कितना आया 18.99 आ गया है, जो कि आपके बी ऑप्शन में है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, 832.58 माइनस 242.31, और बराबर से दूसरी तरफ ये दो संख्या लिखी है, यहाँ पे x लिखा है, और आप अच्छे से जानते हैं कि हमें इस संख्या का क्या निकालना है मान। तो सबसे पहले चलिए एक काम कर लेते हैं। देखिए वैसे तो आप ये भी जानते हैं, आपके प्रोसेस में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, भाई एक्स इधर है, इसके इधर लिया, इनको इधर ले गए, है ना, ये किया। या फिर पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इनको ना एक बार पहले घटा लेता हूँ, यहाँ बीच में माइनस दिया हुआ है ना, ताकि थोड़ी सी और सरलता से हमें लगे। तो 832.58 और ये जो है आपका कितना हो गया 242.31। चलिए घटा लेते हैं। 8 में से 1 गया 7, है ना, और यहाँ पे 5 में 3 गए 2 हो जाएंगे, ये 0 आएगा। 13 में से 4 गए 9 आ जाएगा यहाँ। अब जो है 7 बचेंगे, 7 में 2 जाके 5, तो 590.27। तो इधर जो है वो कितना आया है 590.27 जो है आपका बचा है। और इधर जो है देखिए ये आप लिख लीजिए, और जैसे कि हमने पिछले सवाल में क्या है, जिसका हमें मान निकालना है, अगर वो माइनस है तो आपको उसको बदल लेना चाहिए। तो ये इधर से अगर इधर आएगा इस साइड में, है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, और उसके बाद इस संख्या को यहाँ पे नहीं रखेंगे, इसको उधर भेज देंगे, और ये फिलहाल यहाँ प्लस है, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये तो इधर आके प्लस हो गया, तो 779.84 और माइनस हो जाएंगे, है ना, 590.27। अब आप इसको क्या कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए। तो चलिए घटा लेते हैं, और बस ध्यान रखें कि किस तरीके से लिखना है केवल। तो अगर आप ये सही से लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट और एकदम करेक्ट आएगा। तो 14 में से 7 गए तो 7 होंगे, यहाँ पे 7 में से 2 गए तो 5 बचे, यहाँ पे क्या होगा 9 में से 0 गए तो 9 बचेगा, और 17 में से 9 गए तो 8, यहाँ पे 6 बचे होंगे, और 1 घटाएंगे तो 1, मतलब 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है 189.57 जो है आपका इस सवाल का क्या हुआ आंसर, जो कि आपको कहाँ पर मिल रहा है, आपको सी ऑप्शन मिल रहा है। तो क्लियर होगा आपको क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो आप यहाँ पे क्या ले लीजिए, x ले लीजिए। यहाँ पे माइनस करके ये 7328.96 एक संख्या दी है, और इधर एक संख्या दी है आपको, और यहाँ पे क्या है आपका बराबर का साइन। तो अगर आपको x का मान चाहिए तो आप अच्छे से जानते हैं आपको ये संख्या इधर बराबर से दूसरी तरफ ले जानी होगी, और क्योंकि ये माइनस है तो ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब है x का जो मान होगा, है ना, 5169.38 में आपको क्या करेंगे, ये संख्या इधर आगे प्लस होगी, है ना, 7328.96। तो इसका मतलब ये दोनों संख्या आपको जोड़ देनी है, तो बस जो इनका योग आएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए लिख लेते हैं इनको अच्छे से, और ध्यान रखेंगे जैसे कि हमें पता ही है पॉइंट का रखना होता है ध्यान। और 8, ये 2, ये 3, और ये कितना 7, और आप इनको जोड़ दीजिए। तो 8 और 6 14 हो गए जाएंगे, और ये 13 हो जाएंगे, एक हासिल चला गया, 9 9 18 हो जाएंगे, एक हासिल चला गया, 6 2 8 और 1 9 होंगे, 3 और 1 4, और 7 और 5 12, तो 12498, है ना, 0.34, जो कि 12498.34, जो कि आपका सी ऑप्शन है। तो उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। पढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे ये संख्या दी है, और ये दोनों संख्या जो है माइनस दी है, और इसको आप हल कर देंगे तो आपका जो भी यहाँ पे संख्या है उसका मान आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ये दोनों संख्या माइनस दी है इस बार, तो देखिए वैसे तो उम्मीद है आपको पता है, बहुत अच्छे से पता होगी ये बात, कि अगर दो संख्याएं माइनस की हैं तो आप उनको जोड़ते हैं, है ना, दो संख्या प्लस की है उनको भी जोड़ते हैं। हाँ, बस ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन कई बार किसी को रहता है, वही क्लियर कर देते हैं कि अगर दो संख्याओं की गुणा करते हैं माइनस वालों की तो वो प्लस हो जाती हैं, लेकिन अगर वो उनको जोड़ रहे हैं तो वो जुड़ेंगी लेकिन माइनस ही रहेंगी। माइनस की संख्या है, जैसे -3 और -2 है तो ये -5 ही रहता है ना। जोड़ते तो जरूर हैं दोनों माइनस की संख्याओं को, लेकिन उनका जो चिन्ह है वो माइनस ही रहता है। जबकि, है ना, ये थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन अगर किसी एक आध को होगा तो इस वजह से हो सकता है कि गुणा में माइनस माइनस जो है कैंसिल हो जाते हैं, और 3 दूनी 6 इस तरीके से आ जाता है। तो उम्मीद है कि आपको अब बात समझ में जरूर आ गई होगी। तो अगर हम यहाँ पे इसको समझें, वैसे तो हम चाहते तो इस बात पे हम ना भी चर्चा करते तो भी हमारा काम चल जाता, पहले हम इसको घटा लेते, फिर जो आता उसको बाद में घटा लेते, या फिर ये दोनों निगेटिव हैं और अगर इनको सोल्व करें तो कैसे कर सकते हैं, तो इन दोनों को हमें जोड़ना होगा, और दोनों माइनस है तो रिजल्ट जो है इनका माइनस रहेगा। तो इसी तरीके से चलिए मैं करना पसंद करूँगा, और मैं पहले इन दोनों माइनस की संख्याओं को जोड़ ही रहा हूँ। तो 107.19 और ये जो है आपका कितना 9.9, और ये फिलहाल तो हम जोड़ रहे हैं इनको। तो ये 9 हुआ, 9 और 1 10 हो गया, हासिल 1 जाएंगे, ये 17 हो जाएगा, 1 हासिल जाएंगे,
तो ये जो है इनका जो जोड़ है इन दोनों का वो कितना आ गया, देखिए ये तो है पहले कितना 416.08 और इनका जो जोड़ आया है वो आया है 117.09, ठीक है, और ये बराबर x होगा। तो ये दोनों को हमने जोड़ा क्योंकि दोनों ही माइनस थे, जैसे कि हमने अभी समझा, और चिन्ह जो है वो माइनस ही रहा। अब हम इसमें से घटा देंगे इसको, तो 416.08 में से आप क्या करिए 117.09 जो है उसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 18 में से 9 गए 9, यहाँ पे आपका 9 होगा। यहाँ पे जो है अब आपका क्या बचा है 15 है, आप हासिल लेंगे 5 बचेंगे तो हासिल लेंगे 15 हो जाएगा, और 15 में से 7 गए तो 8 होंगे। यहाँ पे 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पे 3 बचा हुआ है और 1 गए तो 2 है, तो 298.99 है ना, 298.99 ये रहा आपका, है ना, सी ऑप्शन। तो उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है, बस यही बात इसमें नहीं थी, तो ज़रूर समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे, तो ये सवाल कर लेते हैं। देखिए पिछले जैसा ही है, चाहे तो आप क्या, देखिए ये प्लस में दिया है, ये माइनस में और ये माइनस में, तो चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, पहले इसमें से इसको घटा लीजिए, जो है उसमें से फिर घटा लीजिए, या फिर जैसे कि आपको बताया कि दोनों संख्या माइनस की हैं तो जोड़ लीजिए दोनों को, और चिन्ह इनका माइनस ही रहेगा, जैसे कि अभी हमने बात कर चुके हैं। और यहाँ पे है ना फाइनली सोल्व करेंगे तो जो भी आपकी संख्या है इधर को, है ना, इस पार्ट को यही सोल्व करेंगे तो उसी का मान यहाँ पे आने वाला है। तो चलिए इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, दोनों जो माइनस की संख्या है 229.5 और ये है 89, है ना, 89.82। तो आप इनको जोड़ लीजिए, ये 2 हुआ, 8 और 5 13 होंगे, एक हासिल का 9 9 18 और एक हासिल के, है ना, 19 हो जाएंगे एक हासिल का, 8 1 9 और 1 10 हो जाएगा एक हासिल का, तो 2 और 1 3। तो इनका जो योग है 309.32 आया है ना। तो 512 ये जो कि पहले ही यहाँ पे है 0.02 और इन दोनों संख्याओं को जोड़ा है तो कितना है 309.32, और ये जोड़ा इसी वजह से था क्योंकि ये दोनों माइनस थे और इनका चिन्ह जो है वो क्या रहेगा माइनस। अब देखिए ये x का मान आपको निकालना है तो आपको केवल और केवल इनको घटा देना होगा। तो 512.02 में से आपको घटाना किसको है 309.32 को आप घटा देंगे। तो 2 में से 2 गया 0 और यहाँ पे देखिए 10 में से 3 गए तो ये 7 होगा आपका, यहाँ पे 11 में से 9 गए तो 2, और यहाँ पे देखिए 10 में से मतलब यहाँ पे बचा नहीं है तो आप यहाँ पे 0 ही लगा लीजिए क्योंकि यहाँ पे है भी नहीं कुछ घटाने को। अब देखिए यहाँ पे कितने होंगे आपके 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 2। तो इस तरीके से आपका जो मान है वो कितना आ जाएगा 202.70 जो है इसका आंसर हुआ। तो उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो x है इसका हमें मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए आप चाहें तो ये क्योंकि ये यहाँ पे माइनस है तो आप इसको पहले ही इधर भेज लीजिए। तो क्या हो जाएगा ये 365.089 है ना, इसको तो हम उधर ही भेज देंगे तो प्लस 89.72, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 302.35 और ये जो x है आपने इसको इधर भेज दिया, ये प्लस का हो गया। ठीक है, इसका मतलब अब अगर हम इसको हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इसको हमने इधर भेज दिया, ये पॉजिटिव हो गया, इधर x हो गया है और ये जो संख्या है इसको हम इधर ले आए हैं और ये माइनस हो गई है। ठीक है ना, तो ये प्लस ये संख्या प्लस और ये माइनस, तो इन दोनों को प्लस करेंगे इसको माइनस कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं फटाफट से। 365.089 में आपको जोड़ना है 89.72 और फटाफट से जोड़ेंगे तो 9 8 और 2 10, एक हासिल है तो यहाँ 8 आएगा, 8 और 5 14 होंगे, 8 और 6 14 और 1 15 हो जाएगा और ये एक हासिल तो यहाँ पे 4। उसके बाद आपको घटाना क्या था 302.35, अच्छे से घटा दीजिए। यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 9 में से 0 गए तो 9, यहाँ 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ 7 बचेगा, 3 घटाएंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे क्या बचा है आपका 4 में से 2 गए तो 2 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना 1। तो फाइनली जो आपका मान है वो 152.549 152.4 है ना 59, जो कि आपका बी ऑप्शन में है। तो उम्मीद है आपको ये बात आसानी से समझ में आ जा रही है। हम जोड़ घटा करके भी आपको दिखा रहे हैं तो ज़रूर क्लियर हो रहा होगा। अब बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो ये सवाल करते हैं। तो देखिए इस सवाल को देखिए ध्यान से, यहाँ पे है ना प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो जिसमें ये x एक साइड में होता है ना तो हमें दिक्कत ही नहीं होती इधर उधर भेजने की। तो बस इसको सिंपली हमें सोल्व करना है। ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, इनको जोड़ लेंगे और इसको घटा देंगे बाद में। तो चलिए फटाफट से है ना इनको लिख लीजिए अच्छे से। 3.75 और ये कितना है 2.832 है ना, पॉइंट के नीचे जो है आपको पॉइंट लगाना था। और ये जो है इधर प्लस की संख्या 1.803 और इन तीनों संख्याओं को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्योंकि सभी के सामने है ना आगे की तरफ क्या लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है। जहाँ आगे कुछ नहीं है तो आप प्लस मानते ही हैं, आप अच्छे से जानते हैं। तो 2 और 3 यहाँ पे जोड़ा तो 5 हुआ, 5 और 3 8 हुआ और ये देखिए 8 7 15 और 8 23 हो जाएंगे और 2 हासिल जाएंगे है ना।
तो 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8 हो गए। और अब इसमें से जो है आपको करना क्या है, ये बची हुई संख्या आपको है ना, जो माइनस वाली संख्या है 1.001 उसको घटा देना है। तो 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3 और यहाँ पे जो है आपका 7 आ जाएगा। तो 7.384 जो है आपका किसका मान हो गया, ये x का, क्योंकि इधर आपने पूरा सिंप्लीफाई कर दिया है और आपका ऑप्शन जो है वो सी है। तो क्लियर है क्वेश्चन, बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं और उम्मीद है आपको ये चीज़ें तो बहुत ही बेहतर ढंग से ज़रूर अब तक समझ में आ रही होंगी, है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये x इधर ही माना जाएगा और इस साइड को सोल्व करते ही उसका ही मान आपको आने वाला है। तो केवल आपको ये सोल्व करना है, यहाँ कुछ नहीं है, प्लस है, यहाँ पे इसके सामने प्लस लगा हुआ है। तो ये जो दोनों संख्या है आपको जोड़नी है और उसको बाद में घटाएंगे। तो चलिए फटाफट से काम कर देते हैं। तो 1027.05 और ये जो है आपका 112 पॉइंट कितना है, 25 है। और अगर आप इनको जोड़ देंगे तो 5 और 5 10 होगा, है ना, और ये 3 हो जाएगा, 7 और 2 9 और ये 3, ये 1 और ये 1, और इसके बाद आपको घटाना कितना है, 314.005 आपको यहाँ पे घटा देना है ना। इनके साथ प्लस था तो इनको जोड़ दिया और इस संख्या को अब हम यहाँ घटा देंगे। यहाँ पे आप लगा लीजिए 0 ताकि घटाने में कोई दिक्कत ना हो आपको। तो हासिल लेंगे 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 बचेंगे, अब यहाँ पे 2 बचेंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए 9 में से 4 गए 5 और 3 में से 1 गया 2 और 11 में से 3 गए तो 8 और 825.295, 825.295 ये आपका बी आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए इस सवाल को देख लेते हैं। तो ये पहला सवाल आया है जिसमें प्लस या माइनस के अलावा भी एक दूसरा चिन्ह है, वो गुणा का है। तो प्लस और गुणा अगर दिया है तो आप जानते होंगे एक बोर्ड मास का रूल होता है, उसके अनुसार पहले आपको गुणा करनी है। और गुणा करना हमने आज ही की वीडियो में शुरुआत में ही सीखा है कि दो संख्याओं की गुणा जब करते हैं तो पॉइंट को नहीं कंसीडर करते शुरुआत में, और ऐसे ही साधारण संख्याओं की तरह गुणा कर देते हैं। तो 15 गुणा 15 कितना हुआ, 225। और बाद में जब पॉइंट लगाते हैं तो काउंट करते हैं कि टोटल कितने पॉइंट है। तो यहाँ पे एक है, इधर है ही नहीं, तो केवल एक के साथ में यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब आपको इनको जोड़ना है। तो 35 को और अगर आप 22.5 को जोड़ेंगे, तो अगर इसको भी आपको पॉइंट लगाना हो तो आप 35.0 ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद जब आप इन्हें जोड़ रहे होंगे तो ये जो है आपका कितना आ जाएगा बताइए, है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया तो 57.5 जो है इस सवाल का आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये क्लियर है और आंसर हुआ आपका सी। और बढ़ेंगे अब अगले सवाल। तो आइए इस सवाल करते हैं। देखिए इसमें जो है आपका x का मान आपको निकालना है और यहाँ पे देखिए ये संख्या है, प्लस है और यहाँ गुणा है, और ये इस तरीके से 2.5 और इधर एक संख्या है। तो अगर आपको x निकालना है तो आपको इस साइड में केवल और केवल x को रखना होगा। तो सबसे पहले जो ये संख्या है इसको हम उधर ले जाएंगे माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचेगा फिर वो बचेगा x गुणा 2.5। तो चलिए उसको उधर ले जाएंगे तो 4.269 में से, है ना, 0.789 जो है वो घटेगा। तो सबसे पहले आपने ये किया, है ना। उसके बाद एक बार घटा लीजिए, फिर ये जो गुणा में है वो कहाँ जाएगा, बराबर से दूसरी तरफ भाग में जाएगा ना, बटे में चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो मैं है वो घटा के दिखा देता हूँ आपको। 269 और ये जो है 0.789 अब घटाएंगे तो 0 होगा। 16 में से 8 गए 8 बचेगा, 11 में से 7 गए तो 4 बचेंगे और यहाँ पे बच जाएगा 3, जिसका आप 3.48 लिखें, बाद की 0 ना लिखें, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होगी। तो x गुणा 2.5 और ये हुआ आपका 3.48, है ना, इस तरीके से। और आप जानते हैं अगर संख्या के बाद में इस तरीके से जीरो है तो कोई महत्व नहीं है, पहले ही वीडियो में हम ये अच्छे से चीज़ें समझ चुके हैं। तो ये 2.5 अब गुणा है और बराबर से दूसरी तरफ, है ना, जैसे जो प्लस होता है वो माइनस में हो जाता है, तो गुणा वाला जो है भाग में जाएगा, बट्टे में लिख देंगे आप नीचे। तो x बराबर हो जाएगा 3.48 भाग कितने 2.5। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अब आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप जैसे 0 बढ़ाई आपने तो यहाँ पे 2 अंक हो गए, यहाँ पे 2 अंक हो गए, तो आप इन अंकों को यहाँ पे हटा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 348 बटे 250। अब अगर आप भाग देना चाहें तो चलिए 250 को चाहें तो आप, है ना, एक काम कर लेते हैं, 10 अलग ही लिख लेते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो हम जो है भाग देंगे वो किससे दे लेंगे, 25 से। 10 का पॉइंट बाद में लगा लेंगे। किसको भाग देना है, 348 को। चलिए मैं भाग देकर आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे साइड में। तो 25 एकम 25 हुए और यहाँ पे आप घटाएंगे तो ये 9 आ जाएगा, ये 98, 25 3 75 हुए, है ना। और यहाँ पे 8 में से 5 गए तो 3 और यहाँ पे 2 बचेंगे। पॉइंट लगा के आप 0 लगा सकते हो और 25 निम्न कितने हो जाते हैं, 225 हो जाते हैं। और यहाँ पे आप घटाएंगे तो 5 आ जाएगा केवल, है ना, पॉइंट लगाए तो 0 और 25 दूनी कितने 50। तो फाइनली 0 बच जाएगा यहाँ पे। कुल मिला के जो भाग करके आया है वो कितना आया है, 13.92 और बचा हुआ था यहाँ 10 और 10 का पॉइंट फिर आगे बढ़ जाएगा ये। तो कुल मिला के 1.392 जो है इस सवाल का आंसर हुआ। एक एक कैलकुलेशन दिखाई गई करके, उम्मीद है ज़रूर आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या हुआ आपका, इनमें से कोई नहीं, ई आंसर। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ना, 14 × 18.6
भाग कितना है ये 12 प्लस 19.3, तो इसको हल करेंगे और ये इसका मान हमें बताना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं बोर्ड मास के उसी रूल के अनुसार जिसमें है ना हमने बताया था कि कौन सी चीज़ को पहले हल करते हैं। तो अगर गुणा भाग और प्लस है तो हम भाग को जो है यहाँ पे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 14 गुणा 18.6 को हमें भाग देना है किससे, 12 से, और ये जो प्लस है वो कितना हो जाएगा, 19.3 हो जाएगा इधर। तो चलिए देखिए, पॉइंट हटा लेते हैं ताकि इसकी समस्या में नहीं रहे, और ये 1 के पहले है तो 10 आ जाएगा। अब देखिए 6 से अगर मैं इसे काट दूँ तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 एकम 6, अगर 2 से इसको काट दूँ तो ये 7 आ जाएगा। अब देखिए 7 और 31 की इन दोनों की क्या करनी है, गुणा करनी है। तो 7 एकम 7 और 7 3 21, और बटे में क्या बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है, और ये कितना था आपका 19.3। अब बताइए 10 की वजह से यहाँ पॉइंट आ गया, तो 21.7 और ये कितना आपका 19.3, इस तरीके से। अब इनको जोड़ दीजिए केवल, है ना। तो 21.7 और 19.3, वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 41 है, लेकिन जोड़ देते हैं। 7 और 3 10, 1 हासिल, 9 और 1 10 और 1 11, है ना। तो 2 और 1 3 और 1 कितना 4, तो 41.0, इसका मतलब क्या हुआ, 41 आपका जो है यहाँ पे आंसर हुआ। इसका मतलब आंसर हुआ ए। उम्मीद है क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए इस सवाल कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें करना क्या है, 6984, और अब जानते हैं हमें भाग को सोल्व करना है, तो बटे में 18 ले लीजिए, और इधर ये 3.5 है। अगर आप इसका पॉइंट हटाना चाहें तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो चलिए भाग मतलब सोल्व करना शुरू करते हैं। अगर मैं इसको 5 से काट दूँ तो 5 सते 35 और ये 5 दूनी 10 होगा। इन दोनों को 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 18, 9 सते 63 होंगे आपके, और 63 के बाद फिर 9 सते 63 ही होंगे, और 9 6 54 हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप इसे 2 से काटना चाहें तो 2 देखिए, 2 3 6 और 1 बचेगा, तो 2 8 16, 2 8 16। फिर अगर आप इसे 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 चौक 8, तो कुल मिला के 194 गुना 7 ये बचेगा आपका। गुना कर लेते हैं, 7 चौक 28, 2 7 9 63 और 2 कितने 65, हासिल कितनी हुई 6, 7 एकम 7 और 6 13, तो 1358 यानी कि बी जो है इस सवाल का क्या हुआ, आंसर हुआ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की क्लास ज़रूर पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों शेयर ज़रूर किया करें और ज़रूर लाइक किया करें। ठीक है, तो दोस्तों आज इतना ही रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।